नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, बहुत गुस्से में हूँ और आप भी ये खबर सुनने के बाद बहुत गुस्से में आ जाएंगे। इसलिए आ जाएंगे क्योंकि सिख धर्म का अपमान हो रहा है और सिख धर्म से जुड़े ही युवा उसका अपमान कर रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर वो सिख धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद आपको गुस्सा आएगा और हो सकता है पहले भी आपने उसे देखा हो और आपने ऐसे ही सोशल मीडिया पर उसे शेयर करते हुए आगे पहुंचा भी दिया हो या उसको स्क्रॉल कर दिया हो, निकाल दिया हो। गुस्सा इसलिए दोस्तों आएगा क्योंकि अगर आप कभी गुरुद्वारा साहिब गए हैं, अगर कभी बचपन की पंजाबी की किताब में आपने ये पढ़ा होगा कि गुरु नानक देव जी कहा करते थे, सब तेरा है, सब तेरा है, ऐसे करके उन्होंने लाले का सारा अनाज बेच दिया था। अगर ये सब चीज़ें आपको पता हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत के बारे में पता है, तो आज जो किसान प्रोटेस्ट के नाम पर सिख युवा कर रहे हैं उसको देखकर आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने एक वेबसाइट पर एक खबर पढ़ी। वो खबर क्या थी? वो खबर आप स्क्रीन पर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। लिखा क्या हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी अनुवाद करके बता दूंगा। इसमें लिखा हुआ है, पंजाब प्रोटेस्टिंग फार्मर्स स्टीलिंग जनरेटर सेट फ्रॉम जियो टावर एंड डोनेट इट टू गुरुद्वारा। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पंजाब के युवाओं ने, पंजाब में जो फार्मर प्रोटेस्ट है वहां पर कुछ लोगों ने, फार्मर प्रोटेस्टर्स ने एक जनरेटर सेट चोरी किया जियो टावर से और उसको दान कर दिया गुरुद्वारा साहिब में। अब इसकी वीडियो भी देख लीजिए। यह सच है कि कुछ प्रोटेस्टर्स ने यह किया है, किसान आंदोलन के नाम पर किया है, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है। गुरुद्वारा साहिब इसलिए जाना जाता है कि जो उसके दर पर आए वो उसको खाली हाथ नहीं मोड़ता। हम सिख धर्म इसलिए जाना जाता है क्योंकि हम देने वालों में से हैं, हम किसी से लेने वालों में से नहीं हैं, और वो भी चोरी करके। सोचने की बात है। पंजाब के अंदर कैप्टन साहब जो हैं उन्होंने भी ये बोला है, मुख्यमंत्री हैं वो पंजाब के, उन्होंने भी बोला है कि इस तरह से जियो की संपत्तियों को नुकसान मत पहुंचाइए। आपका विरोध हो सकता है लेकिन इस तरह से नुकसान मत पहुंचाइए। 1600 टावर, जियो के 1600 टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी तारें काट दी गई, उनके जनरेटर्स को बंद कर दिया गया। यहां तक सब ठीक था, गलत तो था वो भी, लेकिन फिर भी चलो ठीक था। लेकिन वहां से एक जनरेटर उखाड़ना और उसे गुरुद्वारा साहिब में रख देना और यह कह देना कि गुरु घर की सेवा कर दी, यह गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक देव जी का जो अपमान आपने किया है, यह कभी भी आपको माफ नहीं किया जा सकता। इसके लिए गुरुजी तो कहा करते थे कि सब तेरा है, और आपने एक चोरी करके जनरेटर वहां पर रख दिया और कह दिया कि सेवा कर दी। और आज सवाल उठाने चाहिए। मैं शिरोमणि अकाली दल के जो भी बड़े नेता हैं, जो भी गुरुद्वारा कमेटियों के लोग हैं, जो भी इस किसान आंदोलन से जुड़े लोग हैं, उनको यह कहना चाहूंगा कि कृपया करके आप इन मूर्खों को समझाइए कि जियो की सिम छोड़ दीजिए, ठीक है, जियो के प्रोडक्ट्स यूज मत कीजिए, ठीक है, जियो को अपनी खेत में टावर मत लगाने दीजिए, ठीक है, अपने घर की छत पर टावर मत लगाने दीजिए, ठीक है, लेकिन जियो का जनरेटर इस तरह से चोरी करके किसी गुरुद्वारा में प्रवेश करने की अनुमति कैसे दी? हम जब बचपन में गुरुद्वारा साहिब जाते थे ना, वहां पे सेवा करते थे, गुरु पर्व बनाते थे, तो मतलब क्या क्या चीजें सीखी हमने। हमने सीखा कि चोरी नहीं करनी, हमने सीखा कि किसी की चीज को, अगर किसी और का सामान है तो उस पर अपना अधिकार नहीं जमाना, धक्काशाही नहीं करनी, हमने ये सीखा। और आपको मालूम है, गुरु गोविंद सिंह जी के तो पुत्र जो थे वो भी धक्काशाही को खत्म करने के लिए शहीद हुए थे। किसी आक्रांता ने धक्काशाही करनी शुरू की तो उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, और आप उसी धर्म से आकर इस धर्म का ऐसे अपमान कर रहे हैं कि चोरी किया हुआ जनरेटर गुरुद्वारा साहिब में दान कर रहे हैं। थोड़ी शर्म है? और शर्म नहीं है तो शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि आपको अगर जियो का बहिष्कार करना है, रिलायंस का बहिष्कार करना है, अडानी का बहिष्कार करना है, तो इनको जमीनें देना बंद कीजिए टावर लगाने के लिए, इनको अपनी छत पर टावर लगाने के लिए बंद कीजिए। आप इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करना बंद कर दीजिए। जिन पंजाबी फिल्मों के अंदर इनका शेयर होता है, जिन फिल्मों को बनाने के लिए पैसा देते हैं, वो फिल्में बंद कर दीजिए। देखना आपका विरोध सक्सेसफुल हो जाएगा। आप अंबानी को
कुछ भी कहिए, अडानी को कुछ भी कहिए, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चोरी किया हुआ सामान इस तरह गुरुद्वारा साहिब में घुसाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान है, ये हमारे गुरुद्वारा साहिब का अपमान है। सिख धर्म ने आपको कभी ऐसा नहीं सिखाया होगा। और मैं किसान नेताओं से भी ये कहना चाहूंगा कि थमाया था चिराग अंधेरा मिटाने के लिए, तूने तो बस्तियां जला डाली। आप लोगों को अगर 40 किसान नेताओं पर विश्वास करके लाखों लोग आपके पीछे लगे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप इन चीजों पर ध्यान रखें और इनको प्रोत्साहित करने की बजाय इनको डांटिए। आप इन लोगों को बोलिए कि ये करना इस राष्ट्र और इस संस्कृति के लिए हानिकारक है जो आप कर रहे हैं। आपको सिम नहीं खरीदना, मत खरीदिए, लेकिन ये तो गलत है ना कि किसी जियो वाले फोन वाले की दुकान है और उसके ऊपर जियो का बोर्ड है, उसको फाड़ दीजिए। आपने टावर यूज नहीं करना, मत कीजिए, लेकिन ये तो गलत है ना किसी का टावर तोड़कर उसके वो गिरले उतार कर अपने घर ले जाएं। आप मत कीजिए उनके प्रोडक्ट्स को यूज। आप जिसके पास जियो का फोन है उससे बात भी मत कीजिए, सब चलेगा, लेकिन ये अपमान गुरुद्वारा साहिब का जो आपने किया है ये नहीं चलेगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए और अपने विचार रखिए और इन लोगों को मजबूर कीजिए कि वो जनरेटर जो है उसको गुरुद्वारा साहिब से बाहर फेंका जाए, क्योंकि ये सिख धर्म का सबसे बड़ा अपमान होगा अगर ऐसे ही चलता रहा। किसान अपनी मांग के लिए आज उठे हैं तो किसानों के साथ मजबूती से खड़े होइए। हमने भी उनके बहुत सारे आंदोलन कवर किए हैं और खुशी होती है कि आज का किसान जागा है, आज का युवा जागा है। लेकिन इस तरह से ये चोरी करना, किसी का नुकसान करना, ये तो हमारी संस्कृति कदापि नहीं थी और ना कभी हमारी ये संस्कृति रहेगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज, आपका विश्वास।